हूँ, ये पंचायत इसलिए बुलाई गई कि आपकी आंखें खुल जाए जो लोग सरकार के ज्यादा नौकरी निभा रहे हैं। यूपी में इन दिनों किसानों की महापंचायतों का दौर चल रहा है और इसका प्रभाव हम खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में देख सकते हैं, जहां एक तरफ नेताओं के बीच कृषि कानून पर संसद में बहस चल रही है तो दूसरी ओर किसानों के समर्थन और इस कानून के विरोध में जगह जगह पंचायत हो रही है। लेकिन ये वक्त केवल किसानों के लिए ही नहीं बल्कि योगी सरकार के लिए भी बेहद अहम है और उसकी वजह है आने वाला पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव। इसी कड़ी में वेस्ट यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले शामली में आज आरएलडी के आह्वान पर बड़ी महापंचायत का आयोजन हुआ। हालांकि प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी थी, लेकिन महापंचायत हर हाल में करने का दावा करते हुए आरएलडी के नेता, किसान समेत विपक्षी दलों के लोग यहाँ पहुंचे। इस महापंचायत में जयंत चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने पुलिसिया कार्रवाई पर सुनिए क्या कुछ कहा। और घर जाकर यहाँ कुछ अधिकारियों ने बदतमीजी की थी, बताओ बात सही है कि नहीं है? फिर मैंने योगेंद्र जी को कहा, गांव के सुधीर जी बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे हुआ। मैं बात को कहना चाहता हूं, अगर कोई अधिकारी आके गांव में, यहां कई जगह केस भी लगाए गए हैं, ट्रैक्टरों पे जुर्माना भी लगाया गया है। मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं, अगर किसी पुलिस कर्मी को चोट लगती है, ऐसी बात नहीं, वे भी हमारे बीच के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, वे चोट भी हम महसूस करते, लेकिन वर्दी की अपनी परंपरा होती है, उनके अपने संस्कार होने चाहिए। वर्दी पहने हर एक अधिकारी को, पुलिसकर्मी को मैं बात कह देना चाहता हूं, अगर वे अपनी अंतरात्मा की बात मानेंगे, सही और गलत की पहचान करेंगे, कोई वर्दी पहनने वाला आदमी कभी किसान पे हाथ नहीं उठा सकता। जयंत चौधरी के भाषण से पहले कतार में खड़े नेता और किसानों से जब हमारे संवाददाता शरद मलिक ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रशासन ने ये रद्द कर दी थी, धारा 144 लगी है, फिर भी ये पंचायत में जा रहे हैं किसान लोग। प्रशासन तो चाहे धारा 144 लगा दे चाहे 1044 लगा दे, हम तो मानने वाले हैं नहीं, सरकारें तो हमें खत्म करनी है। या तो ये हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो पंचायतें हैं, या तो बिल वापस लिया जाए, नहीं तो हम किसी सूरत में किसी धारा से हम हटने वाले नहीं हैं। चौधरी जयंत चौधरी आन लग रहे, वहाँ पंचायत में जा रहे, सब लोग हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए और ये काले कानून जो है तीनों ये वापसी करवाएंगे। और आज तो एक धारा लगी हुई है, सरकार ने जो परमिशन ली हुई थी महापंचायत की वो रोक दी है, फिर भी आप जा रहे हैं। जी किसानों में क्या धारा थी, किसान इंडी के आदमी, धारा कौन लगा होगा इन पे? तो धाराओं से नहीं डर रहे ना जी। वेस्ट यूपी में एक के बाद एक महापंचायतों ने किसानों को राजनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसानों के बढ़ते मजबूत संगठन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन की वजह से कई सियासी समीकरण आने वाले वक्त में बदलते नजर आ सकते हैं। शामली से शरद गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।